हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर उपाध्याय, हम देख रहे हैं अग्निपथ योजना को लेकर जब से ऐलान हुआ तब से विरोध प्रदर्शन बिहार में और कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन भी हुए, लेकिन कल ऐसी कोई तस्वीर हमारे सामने नहीं आई और अब भारत बंद की कॉल दी गई है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी इस बंद को सपोर्ट कर रही हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। कांग्रेस पार्टी क्या भारत बंद के साथ है? कांग्रेस पार्टी भारत बंद के साथ है। सत्याग्रह के रास्ते पर चल करके कोई भी आंदोलन सफल भी होता है और उसका निहितार्थ भी लोकतंत्र में है, और ये अच्छा और खुशी की बात है कि कल ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई है। और आगे भी अपील करते हैं कि ऐसी कोई घटना ना हो, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। कांग्रेस पार्टी के लाखों कार्यकर्ता आज सड़कों पर हैं और देश के प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि कम से कम इस तरह की योजना जिसमें नो पेंशन और नो रैंक की बात है, और जवानी में, भारी जवानी में सैनिक जो हमारा बेरोजगार होगा, रिटायरमेंट का दंश झेलेगा, जिसको बिपिन रावत साहब जो सीडीएस प्रमुख थे भारत के, अपना जान की आहुति उन्होंने लगाई देश सेवा में, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया था। और उन्होंने, उनके इंटरव्यू है, उनके ऑलरेडी प्रस्ताव है कि 17 वर्ष में जो सैनिक रिटायर होते हैं उनके रिटायरमेंट एज को 58 वर्ष किया जाए। क्या वो इस योजना को नहीं समझते थे? समझते थे। समग्रता में सुधार की यदि बात होती तो देश के सेना में सुधार जरूरी है, लेकिन लौटेंगे अजय जी, आपके पास लौटेंगे। मुझे पता है कि आपके कई सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब देने के लिए बीजेपी से हमारे साथ अनिला जी जुड़ी हुई है, उनका रुख करेंगे। लेकिन इस बीच हमारे तमाम सहयोगी देश के अलग अलग जगहों से भारत बंद पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष का रुख करते हैं। पीयूष, आपके पास क्या तस्वीरें हैं दिखाने के लिए? कहां पर आप मौजूद हैं और भारत बंद का सुबह से क्या असर होता नजर आ रहा है अग्निपथ योजना को लेकर जो विरोध जारी है? जी देखिए अंजलि, मैं इस समय NH-24 पर हूं और ये यूपी से दिल्ली जाने वाला रास्ता है। और मैं अपने साथी सहयोगी मदन से बोलना चाहूँगा कि वो आपको पूरा दिखाएं कि जो दिल्ली जाने वाला रास्ता है वो पूरी तरह से ब्लॉक है और आगे पुलिस जो है वो चेक कर रही है और इसी वजह से ये जाम यहाँ लगा हुआ है। दोनों ही तरफ आप देख सकते हैं जो मेन हाईवे है जहाँ पर स्पीड लिमिट जो है वो 100 तक की है कार की, वो भी पूरी तरह से जाम है, पैच है। और दूसरी तरफ जो आनंद विहार के लिए रास्ता कट जाता है उस तरफ भी जाम लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि दिल्ली से यूपी की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरह से खुला हुआ है, लेकिन जो दिल्ली जाने वाला रास्ता है उत्तर प्रदेश की तरफ से दिल्ली की ओर, वो काफ़ी यहाँ पर जाम है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है क्योंकि आगे पुलिस चेक कर रही है, यही वजह है। और आगे पुलिस चेक कर रही है। अभी थोड़ी देर में हम वहां पहुंचेंगे तब आपको और आगे की जानकारी देंगे। जी, एक जानकारी ऐसी भी मिली थी कि काफी संख्या में दिल्ली की तरफ ट्रैक्टर भी कूच कर सकते हैं अग्निपथ योजना को लेकर जो भारत बंद बुलाया गया, इसे देखते हुए क्या ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से सघन चेकिंग पुलिस की तरफ से चलाई जा रही है, खासकर जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रक्स हैं, छोटे ट्रक्स हैं, मिनी ट्रक्स हैं और जो टेम्पोज हैं, उनको सबको चेक किया जा रहा है। खास तौर पर पुलिस ये देख रही है कि कहीं से भी जो लोग हैं, जो ट्रैक्टर तो यहाँ पर अभी नहीं दिखाई दिए, जो आगे ट्रैक्टर हैं कुछ रोके गए हैं। पीयूष, और आप हमारे साथ बने रहिए, अपडेट देते रहिए। हरियाणा का हाल जानते हैं। हरियाणा जींद से हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, हरियाणा के क्या हाल, वहां पर कितना असर है बंद का? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अगर पिछली बार देखें तो जब अगर बात करें जो बीता मंगलवार है 14 जून को इस योजना की घोषणा हुई थी, आज एक हफ्ता हो गया है यानी कि सोमवार है, तो उसके बाद जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है उसमें जिंद भी एक शहर था और भारत बंद का इस तरीके से आह्वान किया गया है। तो मैं यहाँ पर जिंद की पुलिस लाइन के बाहर हूँ, अभी तक यहाँ इसका कोई असर दिख नहीं रहा है। आप देखिए, खुर्शीद जरा दिखाइए, सामान्य तौर पर ट्रैफिक आ जा रहा है, हाँ, लेकिन जो है पिछले वाले विरोध को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने, जिंद पुलिस ने एहतियातन सुरक्षा ज़रूर बढ़ा दी गई है। और बात करते तो तमाम जो रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पर RPF और GRP उनको जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही अगर बात करें तो शहर के बीच में भी जो है पुलिस जो है आने जाने वालों की जांच कर रही है। और ये देखिए, रोडवेज बस जो है ये सामान्य तौर पर चल रही हैं, हालांकि जो लंबी दूरी की बसें हैं उन्हें ज़रूर जो है कुछ रूट्स पर बंद किया गया है। कुल मिला के देखें तो यहाँ जिंद में अभी तक कोई असर नहीं दिख रहा है, लेकिन ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है, 10:30 के आसपास है, हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है जितेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे। अनिला सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्सपर्सन।
अनिला जी देखिए, कल सेना की तरफ से भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें यह साफ कर दिया गया कि किसी भी हाल में अग्निपथ योजना को वापस तो नहीं लिया जा रहा है। कुछ अहम सवाल जिनकी आशंकाएं जाहिर की गई थी छात्रों की तरफ से, उनके जवाब भी सेना की तरफ से दिए गए। उसके बावजूद भी विरोध जो है वो तो शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज भारत बंद की कॉल दे दी गई है, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी छात्रों की मांगों के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। कैसे भरोसा दिलाएंगे? मेरी सबको राम राम। और देखिए, बिल्कुल जैसे ये योजना आई, जैसे इसको लॉन्च किया गया, हमने देखा कि तुरंत जो है इसका विरोध शुरू हो गया था। हाँ। बिल्कुल, जिसमें कि जो कुछ नौजवान जो फौज में आगे जाना चाहते थे वो भी सम्मिलित थे, पर उनसे कहीं कहीं ज्यादा जो है कुछ राजनीतिक दल, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हमेशा एंटी नेशनल एक्टिविटीज में लिप्त रहती हैं हमारे देश में, उनके लोग आके और हमारे युवाओं को उन्होंने बदनाम किया। खुद तो तहस नहस कर भाग गए, नाम हमारे युवाओं का आ रहा है। यहाँ पर केवल मैं इतना कहना चाहती हूँ समीर जी, एक योजना को लॉन्च किया है, अभी हाल फिलहाल लॉन्च किया है, आप इतना इमीडिएट रिएक्शन मत दिखाइए। अगर आपको कोई अपनी बात कहनी भी है तो आप शांतिपूर्ण ढंग से भी आप अपनी बात को कह सकते हो। अगर इसमें कुछ बदलाव लाना भी चाहते हैं, देखिए इवॉल्व हो रही है, जैसे योजना को हमने लॉन्च किया उसके बाद उसमें इवॉल्व हो रही है, नई नई चीजें उसमें जोड़ रहे हैं, जो एक फीडबैक आता है उसके तहत। ये जो मौजूदा सरकार है, कोई ऐसा तो है नहीं जिद करके बैठी हुई है। अनिला जी, आपका ये